आज का वीडियो तो सिर्फ एक ही है, लेकिन आपको अपडेट्स बहुत सारी देनी है लोन ऐप से जुड़ी हुई। आप सब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर हमने यहाँ पे अवेल फाइनेंस से लोन लिया था। अवेल फाइनेंस 5 से 10 हज़ार का लोन देती थी या 5,000 का लोन दिया करती थी। तो लोगों ने मेरे से पूछा यहाँ पे कि सर हमने कुछ वीडियोज़ देखे हैं जिसमें बताया गया है कि आरबीआई ने उनको बंद कर दिया है और लोन का पेमेंट नहीं करना है। तो मैंने सोचा भाई कि यहाँ पे आज तक तो मेरे पास अवेल फाइनेंस की कंप्लेंट नहीं आई कि अवेल फाइनेंस किसी को हरासमेंट कर रही है, और ऐसी मेरे को कोई कंप्लेंट, डाटा ब्रीच की भी कंप्लेंट नहीं देखने को मिली। तो मैंने सोचा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अवेल फाइनेंस आरबीआई ने बंद कर दिया और इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, इसकी एनबीएफसी ना दे। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करी। जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल देखे, आप साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जिसमें से दिखाया गया यहाँ पे ओला कंपनी ने, ओला उबर जो कंपनी होती है, आप समझ रहे होंगे कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ओला कंपनी ने, ओला मनी ने यहाँ पे $50 मिलियन पे यहाँ पे अवेल फाइनेंस को खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, $50 मिलियन पे खरीद लिया है। जिसके बाद ओला मनी ने डिसाइड किया है कि अब ये जो अवेल फाइनेंस है वो सेपरेटली लोन किसी को नहीं देगा। अब ये हमारे प्लेटफॉर्म्स में, जो कि ओला मनी का प्लेटफॉर्म्स था, वो उस प्लेटफॉर्म में काम करेगी और हमारे जो भी कस्टमर्स हैं और हमारे जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ये सर्विसेज ऑफर करी जाएंगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पे अवेल फाइनेंस की तरफ से किसी भी तरह का लोन नहीं मिलने वाला, चाहे ऐप्स हो चाहे वेबसाइट हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने यही बताया है अपने आर्टिकल में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपको ओला मनी में सर्विसेज देगी। अब कब देगी वो बात की बात है। आते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट पे, जो कि आज का अपडेट है दोस्तों, फ्राइडे का ही अपडेट है। यहाँ पे बेंगलोर कोर्ट पे एक केस चल रहा था जिसमें से ईडी ने चार्जशीट फाइल करी थी। उसमें बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ दोषी ठहराया है। इसमें से 7 एंटिटीज़ हैं, 7 एनबीएफसी हैं जिन्होंने जो है चाइनीज़ लोन ऐप्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि हमारे डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के थ्रू लोन देने का। तो उन पर एक्शन लिया है यहाँ पे, और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा क्या हुआ है। बट अभी ये हुआ है कि इनको 7 एंटिटीज़ निकल के आई हैं, जिनके अगर आपको नाम देखना है तो मैं आपको साइड स्क्रीन पर नाम भी दिखा दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं नाम। और यहाँ पे बता दूं, रोजर पे जो एक पेमेंट गेटवे था उसको भी यहाँ पे आड़े हाथ लिया है कोर्ट ने, और यहाँ पे ईडी ने अच्छी उसकी खिंचाई करी है भाई कि ये जो रोजर पे थी वो पहले इसी तरह के मतलब फर्जी कंपनी के लिए पेमेंट गेटवे का काम करती थी। पेमेंट की जो वसूली होती थी यहाँ पे रोजर पे के थ्रू होती थी, और काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे ईडी ने इनके सीज भी किए थे रोजर पे के। तो अब यहाँ पे रोजर पे को अकल ठिकाने आ गई होंगी। और सबसे बड़ी न्यूज़ मैं देने वाला हूँ दोस्तों आपको, जो तीसरी न्यूज़ है आज की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जितनी भी 7 डेज़ की लोन ऐप्स है, 1-2 छोड़ के, 2-3 छोड़ के, तो यहाँ पे सारी ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया जा चुका है, उनका सफाया किया जा चुका है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और आप में से शायद ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि जितनी भी 7 डेज़ की ऐप थी, 99% 7 डेज़ की ऐप्स को प्ले स्टोर से साफ कर दिया गया है। यहाँ पे कल के दिन एक भी ऐप्स हमें देखने को नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, एक भी ऐप का नाम निशान नहीं है, 1-2 छोड़ के, जो कि पता नहीं जिनका शायद कुछ कनेक्शन हो, या फिर ये ऐप्स भी उसी तरह की हों कि किसी एनबीएफसी के साथ इन्होंने भी एग्रीमेंट करके रखा हो। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, बट आने वाले समय में पता चलेगा वो ऐप्स कब तक हटती हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था किस्त लोन ऐप्स, अगर आप 3 साल तक पेमेंट नहीं करते तो क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोग का रहा है। इसमें से बहुत सारे लोगों ने पूछा हमसे कि सर हम मनीव्यू का लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनकम का मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने पूछा, और बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग एनबीएफसीज का भी नाम लिया और मेरे से पूछा सेम क्वेश्चन कि क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट बी का पूछा कि क्रेडिट बी हमें परेशान कर रही है, कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी मनीव्यू वाले प्रॉब्लम्स वाले थे, कि मनीव्यू जो होता है वो ईएमआई लोन देता है आपको, अब सबको पता होगा। तो दोस्तों जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ज़्यादातर ये चीज़ जो रिकमेंड करता हूँ वो तब करता हूँ पेमेंट ना करने की, जब आपको एक लीगल इशू हो, एक रियल इशूज़ हो। आपकी पेमेंट बस ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था कल का, उसमें एक लीगल इशू था कि उनके साथ ऐसी तरीके से गलत किया गया था, जिसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कंप्लेंट करा था, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं करा। जब तक हमें रिटर्न में वो कंपनी माफ़ी नहीं मांगेगी तब हम पेमेंट नहीं करेंगे। उसके साथ ये इशू था। आपके साथ जो इशू है वो डिफरेंट है, आपके पास पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ये मेरे से पूछ रहे हो कि अगर आप पैसे ना भरूँ तो क्या होगा, तो अगर आप पैसे नहीं भरते हो
तो ये कंपनी सिर्फ सिविल डाउन करेंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ कंपनी के केसेस में हो सकता है इनके रिकवरी एजेंट घर आए, लेकिन ऐसे लीगली कुछ नहीं करते हैं। और ना ही ऐसा कोई केस मैंने देखा है, पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, कि किसी को लोन ऐप्स का पेमेंट ना करने पे जेल हुई हो या किसी को पुलिस ले गई हो। ऐसा कोई भी केस यहाँ पे अभी हमने इन 4 सालों में नहीं देखा है, क्योंकि लोन कंपनी इतना लोन देती ही नहीं है। 10,000, 20,000, 5,000 इसके चक्कर में कम से कम 5-10 लाख का लोन अगर है, 20 लाख का लोन है, बड़ा लोन है, तो उस केस में यहाँ पे कंपनी सोचती है कि इस पर कानूनी कार्रवाई करें, कुछ करें, नोटिस भेजें कोर्ट की तरफ से। बट ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर हम छोटी लोन ऐप्स की बात करें, ऐसा छोटी लोन ऐप्स में कुछ नहीं होता है, अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो तो। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस पर, अगर आपकी एक EMI डिफ़ॉल्ट हुई है कोई दिक्कत नहीं है, 3 EMI डिफ़ॉल्ट ना करें किसी तरह, मतलब 3 महीने के बाद आपका लोन NPA में हो जाता है। इसके बीच में आपकी कम से कम एक EMI चली जानी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आपका 3 महीने का गैप हो जाए। अगर आपका 3 महीने का गैप हो जाता है तो आप NPA में चले जाते हो, और जब आप NPA में चले जाते हो तो वहाँ पे सिविल आपका डाउन हो जाता है, तो फिर ऊपर उठने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, बाद में पेमेंट भी आप कर देते हो, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सिविल उठने में, और ऐसे में आपका डिफ़ॉल्टर हो जाओगे, NPA हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप NPA हो। आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि आप मोरेटोरियम ले सकते हो, लेकिन मोरेटोरियम आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाएगा। बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए ये होगा कि आप रिलेटिव से कांटेक्ट कर सकते हो, रिलेटिव से कुछ पैसे ले सकते हो, उनको बोल सकते हो भाई कि मैं अपनी जॉब सर्च कर रहा हूँ, और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तेरा पैसे दे दूंगा। तो आप इस तरीके से करके अपनी एक EMI का जुगाड़ कर सकते हो, 2 EMI का जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन काम तो आप ही को करना है, पैसे तो आप ही ने लिया है दोस्तों। तो आप सोचो कि मैं कहाँ से अर्निंग कर सकता हूँ। आजकल अर्निंग के बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, बस आपको ट्राई करना है और आप अर्निंग करो, अर्निंग पे ध्यान दो, और अर्निंग करके अपनी EMI सही से भुगतान करो। क्योंकि अभी तो आपको ये छोटा लोन मिला है, 10,000, 20,000, 30,000 का लोन मिला है, लेकिन आपको जब बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तब आपको यही कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जब आपका सिविल अच्छा होगा, आपको ये 1 करोड़ रुपए तक देंगी, 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक देंगी दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में आइडिया में दम है। लेकिन इसीलिए मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको यही सलाह देता हूँ भाई, कि अगर आपको पैसे वाला इशू है, पैसे वाला इशू से आपको ही निपटना है, ठीक है ना। रही बात, आप मेरे से पूछोगे क्या हो सकता है, तो हो कुछ नहीं सकता, बस आपका सिविल डाउन होगा, बस आपको फ्यूचर में कोई लोन नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस के लिए ज़रूरत होगी पैसों की, घर बनवाने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, ऐसे केसेस में नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा लोन, तो आपको जहाँ पे अभी 9%, 10% पे होम लोन मिलता है, वहाँ पे आपको 15% पे होम लोन मिलेगा। अगर आपको वो एक्सेप्ट है तो उस केस में आप वहाँ पे जा सकते हो। आपको सिर्फ प्राइवेट बैंक लोन देंगी अगर आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो तो इसीलिए मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको एक सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि मैं कई बार कुछ मिस्टेक्स कर दूं, बट मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि मैं एक सही इन्फॉर्मेशन आप सबको दे सकूं। और भी अगर आप सबके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप इसी तरह कंटेंट चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आप सभी लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।